हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट इन क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और कुछ अच्छा भी काम कर रहे होंगे, है ना। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं आपको दोनों लेंस की, कनकेव की और कन्वेक्स की, मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, फोकल लेंथ पढ़ाऊंगा और प्रिंसिपल फोकस पढ़ाऊंगा, है ना, बताऊंगा, ठीक है। और उसका डायग्राम भी स्केच करूंगा और डायग्राम के साथ मैं ये दोनों लेंस का खूबी बताऊंगा कि कौन से रेज का टेंडेंसी होती है सारे रेज को, मतलब सॉरी, कौन सी लेंस की टेंडेंसी होती है सारे रेज को कन्वर्ज करने की और कौन सी लेंस की टेंडेंसी होती है सारे रेज को डाइवर्ज करने की। तो दोनों तरह के लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पिछले क्लास में मैंने बताया भी था, दोनों लेंस को पहचानने का तरीका भी बताया था आपको, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, ठीक है। आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे प्रिंसिपल फोकस पे और फोकल लेंथ पे, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में आपको ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बताया था, ठीक है। जैसे मिरर में वो अपर्चर की जो मिड पॉइंट पोल होती थी, उसी तरह लेंस पे लेंस का जो मिड पॉइंट होगी, सेंटर पॉइंट होगी, वही क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर। क्या होगी? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे, मेनली फोकस करेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ भी, ठीक है। तो पहले बच्चों हेडिंग डालो, मैं मार्कर उठाता हूं, रेड और ब्लैक मार्कर। हेडिंग तो पहले डालोगे, कौन से चैप्टर चल रही है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रही है। कौन से चैप्टर चल रही है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाली, ठीक है। अब जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले कन्वेक्स लेंस की, प्रिंसिपल फोकस बोलो या प्रिंसिपल फोकस बोलो, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ convex lens. There are two types of lens. One is the convex lens and other is the concave lens. तो हम लोग पहले convex lens को पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके बाद concave lens को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। तो जल्दी हम लोग देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसको बताना चाहूंगा, डायग्राम से ड्रॉ करके मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। पहले मैं डायग्राम इसको बनाता हूं, है ना, कन्वेक्स लेंस की डायग्राम बनाता हूं। तो बच्चों कन्वेक्स लेंस को पहचानने का तरीका क्या होता था बच्चों, कि मिडिल पॉइंट पे, है ना, मिडिल सरफेस पे ये थिकर होती थी, मतलब थोड़ी सी ये मोटी होती थी, ठीक है। और ये जो एजेस हैं आपको E1 मान लो एक को और E2 मान लो, दोनों एजेस पे क्या होती थी, थिनर, पतली होती थी, है ना। मतलब एक कोना से आई, मतलब कोना से कोना पे तो वो बहुत पतली थी, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, जैसे जैसे मान लो कि मैं एक बैंक, मतलब कि एक नदी का किनारा से दूसरे नदी के किनारा जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि कोई सा भी मतलब कि वेल मछली जा रही है ना, वेल मछली का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। वैसे तो ये सारे लॉ, मतलब नेचर के ये लॉ को फेल कर रही है ना, ऐसा कोई होता नहीं कि मतलब मछली जब चलेगी पानी में तो वो फैलने लगी, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल इमेजिनेशन करके बताना चाहता हूं, ठीक है। अब मछली एक, मान लो कि दो नदी के दो किनारे हैं, ठीक है। ये एक किनारा है बैंक वन, ये बैंक टू, ठीक है। अब यहां से वेल मछली चलना शुरू की। अब जैसे वेल मछली एक किनारा को छोड़ के दूसरे किनारा जा रही है, तो यहां तो पहले पतली थी, उसकी शरीर वेल मछली की पतली थी, जैसे जैसे जाने लगे वो फैलते गई, क्योंकि रास्ते में उसने बहुत सारा मछली को खाया और फैलना शुरू हुआ, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उनको खाना नहीं मिलने लगा, फिर ये बैंक में जाते जाते क्या हो गई, पतली होने लगी। उसी तरह फिर इस तरफ, ठीक है। जो मिडिल में थिकर रहे, है ना, मिडिल का जो सरफेस वो थिकर रहे और दोनों एजेस के जो सरफेसेस होती है, पॉइंट होती है, वो थिनर रहे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस? कन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलो बच्चों, अब ये तो पहचानने का तरीका हो गया कन्वेक्स लेंस की। ऐसे मतलब मैंने एग्जांपल्स दे दिए जो माइंड में आया, है ना। तो ऐसे कोई बात नहीं होती कि वेल मछली तुरंत मोटी हो जाएगी फिर पतली हो जाएगी, या पतली हो जाएगी फिर मोटी हो जाएगी। ये सब ऐसे इमेजिनेशन करने के लिए, देखो बच्चों, कुछ भी कोई चीज को समझने के लिए अगर कोई सा भी इमेजिनेशन करते हैं ना, तो फिर चलता है ये बातों को, है ना। तो लेकिन गलत सलत इमेजिनेशन नहीं करना है ना, एकदम अच्छा वाला इमेजिनेशन करना है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या होता है कि एक तो पहले स्ट्रेट लाइन, है ना, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करेंगे बच्चों, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती है, पास होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में PA भी डिनोट कर सकते हैं, है ना, PA से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब क्या हुई कि सारा रेस, इसका एक ये मिड पॉइंट ले लो, सारा रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बच्चों,
है ना, ठीक है। ये इधर आने के बाद क्या होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, कन्वेक्स लेंस की टेंडेंसी होती है सारे रेज को कन्वर्स करना, सारे रेज को कन्वर्स करना, है ना। ये इधर से भी आएगी, कन्वर्स कर दी, ये भी इधर से आएगी, फिर इसको भी कन्वर्स कर। तो एक पॉइंट पे इसने क्या करा, सबको मिला दिया, सबको मिला दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगी, पहले तो सारा रेस प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, पीए प्रिंसिपल एक्सिस। जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो लेंस जब हुई रिफ्रैक्शन हुआ, तो इस लेंस की टेंडेंसी हुई कि सारे रेस को कन्वर्स करके एक पॉइंट पे मिला दिया। जहां पे सारा रेस मिले, यहीं पे क्या होगा, फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फोकस बोलो। प्रिंसिपल फोकस इसलिए क्योंकि वो जो पॉइंट लाई करती है, किस पे लाई करती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट लाई करती है, इसीलिए उसका नाम पड़ा प्रिंसिपल फोकस, या जनरली हम लोग फोकस भी कह सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फोकस यहां, ठीक है। अब बच्चों यहीं पे सारा रेज मिली, तो लेंस का दो फोकस होते हैं, एक रियल फोकस होगी, एक वर्चुअल फोकस होगी। जहां पे सारा रेज मिट किया इस वाले लेंस पे, ये कौन सी लेंस है बच्चों, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। जहां पे सारा रेज मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल थी सारे रेज, जो वहां पे जाके कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मिट की सब रेज, है ना, तो उस पॉइंट पे जो होगा उसका नाम होगा रियल फोकस। क्या होगा बच्चों, रियल फोकस, है ना। और इधर क्या होगा, वर्चुअल फोकस, एफ डैश से डिनोट करो, और इसको किससे डिनोट करो, एफ से, नॉर्मली, ठीक है। अब रियल फोकस, वर्चुअल फोकस, ठीक है, रियल वर्चुअल फोकस। तो बच्चों सॉरी, अब देखो ये जो दोनों फोकस जो होगी ऑप्टिकल सेंटर से समान दूरी पे होगी, मतलब सेम डिस्टेंस पे होगी ऑप्टिकल सेंटर से। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका बच्चों, है ना, ऑप्टिकल सेंटर है ये, अगर ऑप्टिकल सेंटर से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी, तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर के दूरी पे होगी। जितना एफ ऑप्टिकल सेंटर से दूरी पे होगी, उतना एफ डैश भी ऑप्टिकल सेंटर से होगी, ठीक है। कहने वाली कोई दिक्कत बात ही नहीं है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़े। तो ये तो आपको बात में समझ में आ गई होगी, है ना। अब जो हम लोग आगे देखेंगे वो क्या देखेंगे, इसका लिख भी लो, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्स एट ए specific point known as principal focus, principal focus। तो यहां तक जल्दी छापे बच्चों आप लोग, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों आगे देखें हम लोग, अब फोकल लेंथ भी देख लेते हैं। फोकल लेंथ क्या होगी, मैंने आपको मिरर में बताया था फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर का बात मैं कर रहा हूं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस की जितनी दूरी होती थी उसी को हम लोग क्या बोलते थे, फोकल लेंथ। वेरी गुड, सॉरी। तो यहां पे क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। ये क्या हुई, फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसको लिखा भी देता हूं मैं, यहां तक आप लोगों ने छापा होगा बच्चों। आई होप सब कुछ आपको समझ में आई होगी। है ना। तो पहले लिख लो प्रिंसिपल focus, the rays parallel to the principal axis appears
appears to converge at a point on the principal axis, at a point on the principal axis known as principal focus or focus normal ठीक है। कोई भी रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है रेस, ठीक है, वो हमको कैसा दिखती है, वो हम लोग को कन्वर्ज होती हुई दिखती है कि स्पेसिफिक पॉइंट पे। वो स्पेसिफिक पॉइंट कहां पे रहती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करती है। सारा रेस वहीं पे हमको कन्वर्ज होती हुई दिखती है और उसी स्पेसिफिक पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकस भी बोल सकते हैं, है ना। प्रिंसिपल फोकस इसलिए उसका नाम पड़ा बच्चों क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करती है वो पॉइंट, इसीलिए उसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। वेरी गुड। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं फोकल लेंथ, द लेंथ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर and optical center and focus known as focal length। हाँ बच्चों, यहां तक छापे जल्दी। चलो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आई होगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कनकेव लेंस के प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कन्वेक्स लेंस की तो खबर हो गई। हम लोग चलो हेडिंग डालते बच्चों, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द कौन सी लेंस, कनकेव लेंस। कौन सी लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस को पहचानने का क्या तरीका, कनकेव लेंस को पहचानने का तरीका है कि जो मिडिल में उसका सरफेस पतला हो, है ना, मिडिल में उसका सरफेस क्या हो, पतला हो, और एजेस में क्या हो, वो मोटा, है ना। मिडिल में वो सटक जाए और एजेस में क्या हो जाए, वो फैल जाए, है ना। थिनर एट द मिडिल बट थिकर एट द एजेस, थिकर एट द एजेस, थिनर एट द मिडिल बट थिकर एट द एजेस, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते। दिस इज द कनकेव लेंस। कौन सी लेंस बच्चों, कनकेव लेंस, वेरी गुड। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर which is denoted by capital C, है ना। तो अब ऐसा एक स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरे, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, PA, है ना। अब बच्चों बहुत सारा रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी बच्चों, बहुत सारा रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। थोड़ी सी ये टेढ़ी हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी बच्चों, है ना। अब बताओ क्या होगी बच्चों, इस लेंस की टेंडेंसी होती है, डाइवर्जिंग टेंडेंसी होती है। कौन सी टेंडेंसी होती है बेटा, डाइवर्जिंग टेंडेंसी होती है। कौन सी टेंडेंसी होती है, डाइवर्स। तो ये क्या हो गई, डाइवर्स हो गई, छितर गई, ठीक है। कनकेव लेंस की टेंडेंसी क्या होती है, डाइवर्जिंग, है ना, छितर गई यहां पे आके, है ना। तो अब जब ये डाइवर्स हुई मतलब स्प्रेड हो गई, ठीक है, तो ये रेज को एक स्पेसिफिक पॉइंट से आपको आता हुआ दिखेगी मेरे बच्चों। वेरी गुड, सॉरी, है ना। ये रेस आपको आता हुआ दिखेगी इस वाले पॉइंट से। आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अरे रेस अगर इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो अगर जा रही है कहीं से तो निकली होगी मेरे बच्चों, कहीं से निकली तो होगी। तो सब रेस इस वाले पॉइंट से, एक स्पेसिफिक पॉइंट से निकल रही है। क्या हो रही है,
निकल रही है, ये भी रेस इस पॉइंट से निकल रही है, ये भी रेस इस पॉइंट से निकल रही है, ये भी रेस, ये जो रेस है इस वाले पॉइंट से निकल रही होगी, ये भी रेस इस वाले पॉइंट से निकल रही होगी। अरे बच्चों, कोई अगर चला है, अपने रास्ते को जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से तो निकला होगा, कहीं ना कहीं उसका घर होगा, कहीं ना कहीं उसका एक जर्नी करने का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सॉरी। तो उसी तरह अगर ये रेस इधर निकल रही है तो कहीं से तो वो स्टार्टिंग इनिशियली चली होगी, तो सारा रेस जो जा रही है अलग अलग डायरेक्शन में, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से निकल रही है। एक स्पेसिफिक पॉइंट से क्या हो रही है? निकल रही है मेरे बच्चों, है ना। जब एक स्पेसिफिक पॉइंट से निकल रही है तो उसी पॉइंट को हम लोग नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस। दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस बिकॉज दैट स्पेसिफिक पॉइंट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दैट स्पेसिफिक पॉइंट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, यहां पे क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस या फोकस, ठीक है। ये एफ और यहां पे एफ डैश, बिकॉज लेंस हैज टू फोकस, वन इज द रियल फोकस और इधर इज द वर्चुअल फोकस। तो यहां से सारा रेज निकली है, यहीं पे तो मीटिंग है ना, सारा रेज एक वहां जहां पे मीट की है ना, तो इसीलिए यहां पे होगा इसका रियल फोकस और इस तरफ क्या होगा? इसका वर्चुअल फोकस, है ना। क्या होगी? वर्चुअल फोकस, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये हो गई कनकेव लेंस की, है ना। तो ये हो गई आपकी फोकस वगैरह दोनों है। आप इसमें लिख लो कि कन्वेक्स लेंस की जो होती है रियल फोकस होती है। क्या होती है? रियल फोकस। लेकिन कनकेव लेंस की क्या होती है? वर्चुअल फोकस होती है ना। क्या होती है? वर्चुअल फोकस। आप पूछोगे सर वर्चुअल फोकस कैसे? बिकॉज जिस तरफ रेस का डायरेक्शन था उस तरफ फोकस नहीं हुआ, फोकस फॉर्म नहीं हुआ, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, इसीलिए इसका वर्चुअल फोकस और कन्वेक्स लेंस की रियल फोकस। वहां जिस तरफ रेस की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में भी फोकस फॉर्म हुई थी। तो इस पॉइंट एक स्पेसिफिक करके डालना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस and concave lens has virtual focus। अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आई होगी तो हम बढ़ेंगे आगे, है ना। हम लोग आगे बढ़ेंगे और लेंस हैज टू फोकस, one is real focus and other is virtual focus। दोनों लेंस की जो होती है दो फोकस होती है, एक रियल फोकस होती है, एक वर्चुअल फोकस होती है, ठीक है। एक रियल फोकस होती है, एक वर्चुअल फोकस होती है ना। तो इसको आप लोगों ने छापा होगा, इसको मैं मिटा देता हूं, हटा देता हूं। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसका अगर कोई बोल देगा प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन बताओ बेटा, तो आप प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या बताओगे? मतलब द रेज व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, appears to be diverse and coming from a specific point, appears to be diverse from a specific point and that point is known as principal focus या focus, ठीक है ना। ये डाइवर्स आपको दिखती है और जो ये डाइवर्स आपको दिख रही है कहीं एक स्पेसिफिक पॉइंट से आपको डाइवर्स दिखती है ना, वो स्पेसिफिक पॉइंट का नाम क्या है? प्रिंसिपल फोकस या फोकस कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और फोकल लेंथ क्या होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा, है ना, आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा, है ना। तो आज जो थी मतलब आज भाई दूज है ना, तो फिर अब तो फेस्टिवल्स वगैरह एंडिंग की ओर आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा बिहार की बहुत एक मोस्ट फेमस पर्व आने वाला है, छठ पूजा। आप लोगों ने सुना हो, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्व है ना।
तो अब बहुत बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हालांकि मेरे यहाँ होता नहीं है ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं होता है ना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्व है ना। तो दीपावली आप लोगों की अच्छी बनी होगी है ना, आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, सेफली सेलिब्रेट किया होगा है ना। तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। आप लोगों की एग्जाम भी आ रही है ना, फेब में आपको एग्जाम भी है, ठीक है, आप लोगों को एग्जाम भी देने हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस लगाए हैं बहुत सारा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने की कोई सी बात नहीं है। जो भी न्यूमेरिकल्स में डाउट आए आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं सारे का सॉल्यूशंस दूंगा है ना। तो फिर आराम से लगाएं, जितने भी सैंपल्स पेपर उठाएं, ओसवाल, विद्यासागर, टुगेदर विद, जितने भी आपको सैंपल्स पेपर दिखते हैं है ना, जो भी आपके पास है सबसे लगाएं क्वेश्चंस और मुझसे पूछें है ना। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाद बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।